नहीं तो पंचर कौन, तुम जोड़ोगे फिर? तो इसका मतलब ये हुआ वो पंचर नहीं जोड़ेंगे तो पंचर कौन जोड़ेगा? अखिलेश जी, आप जोड़ो, कौन जोड़ेगा बताओ? अच्छा, पंचर जोड़ना क्या काम नहीं है क्या? अच्छा, पंचर जोड़ना कोई काम नहीं? अगर चाय बनाना, चाय पिलाना रोजगार है तो क्या पंचर जोड़ना रोजगार नहीं हो सकता? नहीं, पंचर जोड़ना भी तो एक टेक्निक काम है, टेक्निकल। तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम पंचर बनाना ही चाहते हैं या उनको बनाना ही चाहते हैं। फिर पंचर कौन जोड़ेगा बताओ? ये बात अगर मैं कुछ खोल दूं तो फिर नाराजगी हो जाएगी बहुत सारे लोगों को। नहीं, मैं नहीं खोलूंगा, ये आज तक वाले लगाएंगे पंचर। नहीं, इसलिए अच्छा, बंगाल से क्या लेना देना? हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहां जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या? या यूपी में जो घटनाएं होती नहीं देखा? मैंने अपने तालग्राम में देखा, बीजेपी के नेता ने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने एक जानवर का मांस कटवा के मंदिर में डाला और उसमें 17 बीजेपी के लोग जेल गए थे। आप लोगों ने न्यूज ही नहीं चलाई, तब कहां था आज तक? अगर एक भी न्यूज चलाई हो तो बता दो। आप आए हो, आप बताओ ना, न्यूज चलाई आपने? जब 17 बीजेपी के लोगों पे एनएसए लगा, जेल गए, आपने न्यूज ही नहीं चलाई है? नहीं, आज तक तो था, ये तो चलो नए आए हैं, रहे तो उसी चैनल में होंगे। अच्छा, मेरी मदद करो। अच्छा, बड़ा चैनल है, मेरी बड़ा चैनल है, मेरी मदद ये करे कि जो, हालांकि एक चैनल है उसकी तो ये समर्थक क्या, उसका समर्थन कैसे करेंगे? स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ उसी में हम लोगों की मदद कर दो थोड़ी बहुत, कि कौन दोषी अधिकारी थे उनके नाम जारी कर दो, जो नाम आए हैं उनका नाम जारी कर दो, बस एक स्ट्रिक्ट चल जाएगा, हाँ इनके नाम थे, इनके नाम थे। मैंने कहा कि कोई भी हिस्टोरिकल या पुराने सवाल नहीं उठाने चाहिए, इतिहास को इतिहास रहने चाहिए, हिस्ट्री को हिस्ट्री रहने दो, और धार्मिक मामलों में ना बोला जाए। जो है बयानबाजी नुकसानदेह हो उसको नहीं बोलना है। अरे, गेहूं नहीं खरीद रही सरकार, ये बड़ा मुद्दा है। जो गेहूं नहीं खरीदा जा रहा ये बड़ा मुद्दा है। अभी किसान को रेट अच्छा मिल जाता, ये जो लिया जा रहा है गेहूं, अंत में 2-3 बड़ी कंपनियों पे पहुंच जाएगा गेहूं, और वही फिर पैकेट का आटा आप लोग खरीदोगे महंगा, तो मुनाफा किसका हुआ? तो मुनाफा कौन लेके जा रहा है? किसान को मुनाफा नहीं मिल रहा है। किसान संतुष्ट इसलिए कि उसे भाग दौड़ नहीं करनी पड़ रही, वहीं उसका पेमेंट हुआ जा रहा है, जल्दी पेमेंट हो जा रहा है, और लेने देने का जो इंतजाम है, मान लीजिए कैसे गेहूं जाएगा, उसका इंतजाम वो आड़तिया कर रहा है, इसलिए उसको सुविधा है। ये सुविधा सरकार क्यों नहीं दे रही है? और यहां पर जो मुख्यमंत्री जी डंडा मारने की बात कर रहे हैं, यहां के मुख्यमंत्री जी भाषण नहीं सुना आपने? इसलिए मैंने कहा कि आप उलझो मत। अरे वो डीएम ही नहीं, वो क्या आईएएस ही नहीं मिल रहा? आपको मुझसे सवाल ये पूछना चाहिए, आईएएस कहां छिपा हुआ है? मैं आपसे पूछता हूं, आईएएस कहां छिपा हुआ है? कब तक बताओगे? अभी तक बता दो, परसों तक बता दो, आज तक भी न्यूज ही नहीं चल रही है। ये कौन से में पूछ रहे हैं मुझसे सवाल? आज तक के ही हो ना? तो मैं अपने आज तक के भाई से कहना चाहता हूं कि भाई एक आईएएस खो गया है, उसकी भी न्यूज चलाओ, और किसान की आय दोगुनी हो उसकी भी बात करो। ये जो मंडियां नहीं बन पा रही, ये जो एक्सप्रेस वे पे मंडी बनी, बड़ा दुख होता है मुझे। आप बताओ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे देखिए, इतने छोटे छोटे बाथरूम बनाए हैं, और आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे में देखिए। तो सवाल ये हैं बड़े, ये जो दंगा फसाद और ये सब कौन करा रहा है? मिश्रा जी कम से कम बोल तो रहे हैं, उन्हें सजा बोलने की मिली है। जैसे किसी को खाता नहीं भाता, हाथा नहीं भाता, हाथा तो समझ रहे होंगे ना, हाथा ही नहीं भाता, किसी को पसंद ही नहीं है, तो समझ लो यही बात है कि मिश्रा जी क्योंकि सरकार के खिलाफ समय समय पे कुछ बात कह दे रहे थे। भाई जेल तो उसको जाना चाहिए था जिसने कहा करनी सेना का कौन साथी है कि हम लोग जान ले लेंगे, मार देंगे, गोली मार देंगे। भाई ये जो साथी हमारे पत्रकार पूछ रहे हैं, ये सीरियस बात है। टाइगर जिंदा तो फिल्मों में होता है, हकीकत में नहीं होता।
हकीकत में पता नहीं कौन क्या कर दे। दुनिया में तमाम उदाहरण है, तमाम उदाहरण है, अपने देश के उदाहरण है। दूर क्यों जाते हैं हम लोग? भाई ये नफरत कौन पैदा कर रहा है? जहर कौन घोल रहा है? अरे ना समझ है, उसके परिवार का पता करो। एक खोखे की दुकान है, चाय बेचता है परिवार, आप भी जानकारी करना। अरे भाई जो लाइव मर्डर देखा, अगर उनका बैकग्राउंड देखोगे आप, तो क्या वो कोई बहुत बड़े रईस लोग थे क्या जिन्होंने मर्डर किया है? आप बैकग्राउंड पता करिए। ये सरकार जस्टिफाई नहीं कर पाएगी कि इतनी कीमती रिवॉल्वर उसके हाथ में कैसे आई है। कैसे सरकार जस्टिफाई करेगी? और फिर मुंबई में जो घटना हुई थी, बहराइच का एक लड़का नहीं निकला था क्या? ये तो सरकार कराना चाहती है, मर्डर हो जाए सरकार। भाई सरकार ही तो कराएगी। अच्छा उससे तो पता नहीं, भाई हमें क्या लेना देना करनी सेना, हमारे तो संबंध बहुत अच्छे करनी सेना से। क्या नहीं है संबंध हमारे अच्छे करनी सेना से? हम किसी से घबराने वाले नहीं कि बंदूक चला के गोली मार दोगे तुम। तुम्हारी उसी दिन नीयत मुझे पता लग गई थी जिस दिन तुमने एनएसजी वापस ली थी। एनएसजी जिस दिन वापस ली थी, उसी दिन मुझे आपकी नीयत और मंशा का पता लग गया था कि आप डराना चाहते हो। मैंने कभी सवाल नहीं पूछा। मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि एनएसजी को लेकर के आप लोकसभा में कहिए और विधानसभा में कहिए। मैंने कहा मैं ये बात नहीं कहूंगा। और मुझे तो ये लगता है जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं, जो डरपोक लोग हैं वो एनएसजी रखे हुए हैं। मैं तो कहूंगा कि एनएसजी वापस दे दें, वो लोग भी वापस ले लें।